सरस्वती स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमन बोहरा आपकी बीपीओ ट्रेनर आप सभी को बीपीओ की ट्रेनिंग दूंगी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल्स ऑफ बीपीओ। यानी बीपीओ के क्या मॉडल्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स। फर्स्ट इज कैप्टिव प्रोसेसिंग यूनिट and second one is third party and the third one is joint venture. So first captive processing unit क्या बोलता है? देखिए, captive processing unit are client owned and operated service that provide service resources directly to their organization. मतलब कैप्टिव प्रोसेसिंग, अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि कोई कंपनी अपने वर्कलोड को कम करने के लिए क्या करता है, किसी दूसरी पार्टी को हायर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैप्टिव प्रोसेसिंग ये बोलता है कि मुझे एक्चुअली किसी तीसरी पार्टी पे कोई भरोसा नहीं है कि मे बी वो मेरा काम करे नहीं करे, मे बी मुझे अर्निंग्स दे नहीं दे, मुझे प्रॉफिट हो या नहीं हो। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो खुद के ही ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में अपने ही क्लाइंट को, एक वर्ड आया था क्लाइंट ऑन एंड ऑपरेटेड सर्विस। क्लाइंट ऑन यानी खुद का क्लाइंट जो खुद के ही ऑपरेट बिजनेस के अंदर क्या करेगा, एक अलग से डिपार्टमेंट बना करके अपनी कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो होता है हमारा कैप्टिव प्रोसेसिंग यूनिट। इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक। सुना तो होगा ना सबने एचडीएफसी बैंक के बारे में। फुल फॉर्म है एचडीएफसी बैंक की हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ठीक है, अब एचडीएफसी बैंक ने क्या कर रखा है कि ये किसी तीसरी पार्टी को हायर नहीं कर रहा है। इसने क्या किया है, खुद के ही अलग से, खुद के ही क्लाइंट्स को अलग से डिपार्टमेंट बना के दिया है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का जो है वो है एडीएफसी, जिसका इसका चार्जर, इसका इंचार्ज वगैरह सब कौन है, एडीएफसी। एडीएफसी की फुल फॉर्म है एलिमेंट्री डाटा फ्यूजन सेंटर। ठीक है, तो ये क्या करता है, एचडीएफसी ने क्या किया, अलग से डिपार्टमेंट बना के एडीएफसी को दे दिया, जो क्या करता है, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये है हमारा कैप्टिव प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेकंड है हमारा थर्ड पार्टी। अभी मैंने आपको बताया था थर्ड पार्टी क्या होता है, जो एक कम रेट पे किसी तीसरी पार्टी को हायर करता है, अपने वर्कलोड को कम करने के लिए उसको अपना प्रोजेक्ट देता है और वो उस प्रोजेक्ट से उनकी जो कस्टमर्स है उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। ये होता है हमारा थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल ट्रूवर्थ, मैंने बोला था कि कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ, तो मैं कंपनियों के नाम एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ ट्रूवर्थ, जो क्या करता है, कई सारी अलग अलग आईटी कंपनीज का क्या करता है, कॉल सेंटर ओपन कर रखा है, जैसे आइडिया, जियो, वोडाफोन। ठीक है, सेकंड है हमारी टेली परफॉर्मेंस, टीपी, जो क्या करता है, कंपनी अपने वर्कलोड को कम करने के लिए अलग अलग कंपनीज को हायर करती है, थर्ड पार्टी को। ठीक है, फिर आता है हमारा जॉइंट वेंचर। नाम तो सबने सुना होगा, जॉइंट वेंचर। जॉइंट से ही पता चलता है जब दो और दो से ज्यादा लोग मिलके, यानी कि जॉइंट होके कोई काम करते हैं। वेंचर यानी कि व्यवसाय, जो कोई काम करता है। तो जॉइंट वेंचर क्या बोलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 और मोर पार्टीज के बीच का, यानी कि 2 और 2 से ज्यादा पार्टी want to do business together, जो साथ में काम करना चाहते हैं for a period of time, एक कुछ लिमिट टाइम करके। ठीक है, तो उसमें क्या है कि साथ ही हमारी 2 पार्टीज के अलावा इसमें एक और योगदान होता है, 1 और 2 से ज्यादा कंट्रीज का। वो कैसे, आपने देखा होगा जॉइंट वेंचर, इसके नाम से ही पता चलता है कि जब 2 अलग अलग चीज मिलके एक प्रोडक्ट बनाती है, कुछ समय के लिए साथ में मिलके कांटेक्ट करके रिलेशन बना के क्या करता है, अपना वो प्रोडक्ट बनाता है। उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद क्या करता है, मार्केट पे इसे लॉन्च करता है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं रिसेंटली मारुति सुजुकी। आप लोगों ने सुनी होगी मारुति सुजुकी के बारे में। मारुति जो है अपने इंडिया की है, सुजुकी जो है वो अपने जापान की है। तो क्या किया, इंडिया मारुति का कुछ पार्ट अपने इंडिया में बनाता है, ठीक है, और सुजुकी जो जापान का है वो क्या करता है, जापान अपना कुछ पार्ट जापान में बनाता है। ये फिर दोनों को मर्ज करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं अपन मारुति सुजुकी, यानी कि कार।
मारुति सुजुकी तो उसका ब्रांड नेम है, उसके अंदर तो कई सारी कार्स आती है जैसे 800, स्विफ्ट डिजायर, ठीक है। ये है हमारा जॉइंट वेंचर जिसमें दो से ज्यादा लोग मिलकर, साथ ही दो अलग कंट्रीज मिलकर क्या करती है, काम करती है। फिर ये तो था हमारा मॉडल्स ऑफ बीपीओ। नाउ इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंपनसेशन लेवल। कंपनसेशन का मतलब होता है सैलरी रेंज, हमारी सैलरी। मैं अगर किसी सेक्टर में काम कर रही हूँ, डेफिनेटली मैं ये सभी लोग देखते हैं, सभी लोग लेते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमें सैलरी मिले, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ मिले जहां पे मैं काम कर रही हूँ। तो हम कंपनसेशन लेवल की बात करते हैं। द सैलरी रेंज अमंग्स बीपीओ इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर, मतलब अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अगर मैं एज अ फ्रेशर जाती हूँ कहीं भी किसी भी इंटरव्यू देने के लिए किसी भी कंपनी में जाती हूँ एज अ फ्रेशर, तो आपने देखा होगा फ्रेशर्स जो एकदम फ्रेश माइंड के पर्सन कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें इतना आइडिया नहीं है, जो इतना नहीं जानते हैं कि हमें क्या काम करना है, यानी कि उनको हमें बहुत ज्यादा नीड है सिखाने की कि हमारे सेक्टर में ये काम होता है, यहाँ पे ये होता है, इस कस्टमर से ऐसे बात करनी है, यानी कि वो एकदम फ्रेश माइंड से गए हुए हैं, ठीक है। तो एज अ फ्रेशर होता है, दूसरा होता है हमारा एज अ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे कि जो ऑलरेडी उस कंपनी किसी दूसरी कंपनी में वर्क करके आया है, अब वो जो वर्क करके गया डेफिनेटली उसको एक्सपीरियंस होगा जितना लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसने किसी दूसरी कंपनी में काम किया होगा, ठीक है। तीसरा होता है हमारा क्वालिफिकेशन, यानी कि मेरी पढ़ाई। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं 12वीं पास हूँ और मैं एकदम फ्रेशर, मैं गई किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए, सेकंड साथ ही मेरा जो कॉम्पिटिटर था वो कौन है, एक्सपीरियंस पर्सन जिसे एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसी सेक्टर का। अब मैं एज अ फ्रेशर अगर उसके पास जा रही हूँ तो वो क्या करेगा, मुझे सैलरी किस अकॉर्डिंग देगा, जो वहां पे उसकी रेट सैलरी है एज अ फ्रेशर्स के लिए वो उसी अकॉर्डिंग तो मुझे डिसाइड करके देगा। बट एक एक्सपीरियंस पर्सन जो सैलरी के लिए जो इंटरव्यू के लिए जाता है उसको उसकी सैलरी किस अकॉर्डिंग दी जाती है, उसकी एक्सपीरियंस भी, उसके ऊपर उसकी लास्ट सैलरी पैकेज देखते हैं और उसे कितना एक्सपीरियंस है उस सेक्टर में, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है, सैलरी डिसाइड की जाती है। बात थी क्वालिफिकेशन की भी। क्वालिफिकेशन कैसे, मानिए कोई बीए पास है और कोई एमबीए क्वालिफाइड पर्सन है, या बीए छोड़िए एमए ले लीजिए, एमए एंड एमबीए क्वालिफाइड पर्सन, एमए के पास इतना नॉलेज नहीं है जितना एमबीए क्वालिफाइड पर्सन के पास है। क्यों? क्योंकि एमबीए वाला ऑलरेडी इंटर्नशिप करके आया है किसी कंपनी में, वो उस सेक्टर के बारे में अच्छे से जान के आया है, मार्केट के बारे में अच्छे से वो नॉलेज लेके आया है, काफी कुछ उसने पढ़ा हुआ है। तो एक क्वालिफिकेशन का भी क्या होता है हमारे यहाँ मैटर, ठीक है। साथ ही एक लोकेशन को भी देखा जाता है। ये क्वालिफिकेशन तो हम एज अ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, बट एक लोकेशन जो है वो हमारे कंपनसेशन लेवल पे आता है। अब वो लोकेशन को कैसे, कि मान लीजिए आप यहीं का लोकेशन ले लीजिए, आपने देखा होगा जयपुर इतना ये एनवायरमेंट है कि यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो एटलीस्ट 8 या 10 के से स्टार्ट है, 8,000 या 10,000 से। बट मैं बात करूं दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, एक्सेट्रा, तो इन सब एरियाज में क्या होता है, जो सैलरी डिसाइड की जाती है वो कितनी होती है, अबाउट 15 के। वहां पे को जो सैलरी दी जाती है वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से लोकेशन में, ठीक है। लोकेशन ऐसे कि वहां पे कई सारी एमएनसी कंपनीज होती हैं और कई सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, इन सब जो हमारे लोकेशन है उसमें भी हमारा बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हमारी सैलरी किस अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी। आई होप सो आप सभी को बीपीओ का इंडस्ट्री में जो इंट्रोडक्शन है वो सब समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में